आदित्यनाथ जी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन प्रयागराज की घटना को जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी बीभत्स घटना, ऐसा बीभत्स कांड जिसको आप कह सकते हैं कि हाथरस से भी ज्यादा बड़ा और हाथरस से भी ज्यादा दुर्दांत और हादसा से भी ज्यादा दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया कुछ दरिंदों ने। ये दरिंदे कौन थे? ये दरिंदे वो थे जिसको आदित्यनाथ की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये दरिंदे वो थे जिनको आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल फौज में अपनी सेवा देने वाले कृष्णा भारती जी के परिवार से मैं प्रयागराज फाफामऊ में मिला, जिनके भाई की हत्या कर दी गई, भाभी के साथ गैंगरेप करके हत्या कर दी गई, उनकी भतीजी के साथ गैंगरेप करके, नाबालिग भतीजी के साथ गैंगरेप करके हत्या कर दी गई, और 10 साल के उनके भतीजे जो मूक थे, बोल नहीं सकते थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया, कृष्णा भारती जी ने बताया, रो रो के बताया कि 2019 में मेरे भाई के परिवार के साथ मारपीट हुई, 2020 में भाई के परिवार के साथ मारपीट हुई, और 2021 में सितंबर के महीने में फिर एक बार उन्हीं के परिवार के साथ मारपीट हुई। और यही लोग मारपीट करने वाले थे, यही लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, यही लोग उनके साथ उनके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले लोग थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में इस परिवार के साथ जब मारपीट होती है और पहली बार जब एफआईआर दर्ज होती है, आज 2 साल हो गए, अपराधियों के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं। दोबारा जब एफआईआर होती है तो उसमें क्रॉस एफआईआर कर देती है पुलिस, यानी मारपीट में जो लोग पीटे गए, मारे गए, प्रताड़ित किए गए, जिनके सर फोड़ दिए गए, उनके खिलाफ भी एफआईआर कर दी। और तीसरी घटना जो सितंबर के महीने में अभी हुई, उसमें भी मारपीट के 1 हफ्ते के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। 24 नवंबर को यह दिल दहला देने वाली घटना हुई। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के शासन में शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज के गरीब तबके के लोगों को जीने का हक खत्म कर दिया गया है। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके लिए न्याय कहीं बचा नहीं है। वो थानों के कोतवाली के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं। ये हालत हो गई है और इसी के कारण ये घटना हुई जिसमें कृष्णा भारती जी के भाई की हत्या हो गई, उनके भाभी के साथ गैंगरेप करके उनकी हत्या हो गई, उनकी भतीजी के साथ, जो नाबालिग भतीजी थी, उसके साथ भी गैंगरेप करके हत्या हो गई, और एक भतीजा जो मूक था, बोल नहीं सकता था, उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी गई। और अभी तक आदित्यनाथ जी उस परिवार से मिलने नहीं गए। इतनी बड़ी घटना के बावजूद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सोता रहा। एक शब्द उसकी तरफ से ना कोई बयान आता है, ना इस घटना में उस परिवार से वो मिलने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार जातीय विद्वेष से भरी हुई है। और ये मेरा सीधा आरोप है, जातीय विद्वेष से भरी हुई है। जातियां देखकर उत्तर प्रदेश में न्याय दिया जाता है। आप बताइए, क्या ऐसे कानून व्यवस्था मजबूत हो सकती है? क्या ऐसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है? क्या ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा हो सकती है? ये सवाल है आदित्यनाथ जी से भी, और हम सबको अपने अंदर कहीं ना कहीं झांक कर ये पूछना पड़ेगा कि आजादी के 75 साल के बाद अगर ऐसी दरिंदगी की घटना हो रही है तो कहां है न्याय व्यवस्था, कहां है कानून? कोई वरिष्ठ अधिकारी अब तक उनको न्याय का भरोसा दिलाने के लिए नहीं पहुंचा। अभी भी कुछ अभियुक्त बाहर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।
तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग मांग करते हैं और कल पूरे प्रदेश में इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस पूरे प्रकरण में सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। साथियों, ये थे संजय सिंह, सांसद राज्यसभा आम आदमी पार्टी के। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है आपने सुन लिया। ये घटना, ये बलात्कार की घटना और हत्या दोनों है। साथियों, हाथरस कांड से भी ज्यादा बीभत्स और हाथरस कांड से भी ज्यादा भयावह यह घटना है जो गोहरी फाफामऊ उत्तर प्रदेश प्रयागराज में ये दुर्घटना हुई है। दुर्घटना नहीं बल्कि इसे एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत आयोजित बलात्कार की घटना है। साथियों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत दिनों दिन चौपट होती जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और वे कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, इलाहाबाद में ये जो दुर्घटना हुई है, इसमें दलित परिवार को इस बार निशाना बनाया गया है और ऊंची जातियों के लोग, जैसा कि हर जगह होता है उसी तरह से ये हुआ है। इसमें जो मारे गए हैं 4 लोग हैं। फूलचंद 50 साल, उनकी पत्नी 45 साल, 10 वर्षीय बेटा शिव और 17 वर्षीय बेटी नाबालिग। उनकी पत्नी और बेटी के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें कुल्हाड़ी से काट करके परिवार को समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। रातों रात शव को उठा ले गए पोस्टमार्टम के नाम पर। पोस्टमार्टम कैसे हुआ, कहां हुआ, उसकी रिपोर्ट क्या है, क्या रिपोर्ट आई है, अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। परिवार को सांत्वना देने के बजाय 16.5 लाख रुपए, जमीन का पट्टा और लाइसेंसी बंदूक देने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। साथियों, ऐसी घटनाएं आए दिन समाज में होती रहती हैं, लेकिन सरकार ऐसी घटनाओं पर खास करके दलित समाज और पिछड़ा समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होती। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है बल्कि हर राज्यों की यह स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में ऐसी घटनाएं, ऐसी जातीय हत्याकांड की घटनाएं अक्सर होती रहती है। ऐसी घटनाओं पर कैसे रोक लग सकता है, इसके बारे में सरकार को पहल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और खास करके दलित समाज, पिछड़ा समाज को ऐसे अपराधों से मुक्त कराने के लिए एक पहल होनी चाहिए। और अगर नहीं होगी तो ओट पर चोट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मतदाता तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों को भी उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।